नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं मौजूद हूं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी महागठबंधन के प्रत्याशी और उनके साथ देख रहे हैं पूरे राष्ट्रीय जनता दल के खास करके तमाम हुजूम जो है पंकज यादव जी हैं और जुल्कर नाइन हैं, यहाँ गुड्डू प्रताप हैं, बजाज जी हैं, गुड्डू बजाज जी हैं, राजकुमार यादव, यानी पूरा नगर टीम जो है सो पंकज जी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे सबसे पहला सवाल लेना चाहता हूँ कि सर एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा जी, अब थोड़ा सा ले लीजिए उधर, उन्होंने आपको भाई कह के संबोधित किया। उनका जो 8 मिनट का भाषण मैंने सुना, जो स्टेटमेंट था, सम्मानित शब्द से आपको किया है, तो इसके लिए आपको क्या कहना है उसको? जेपी न्यूज़ आर पार नहीं, जांच पड़ताल, जेपी न्यूज़ जांच पड़ताल ने अपना बेशकीमती समय दिया है। कर्ण साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बेशकीमती समय निकाला है और फिर मैं आपके व्यूवर्स को भी इस चुनावी समर में मैं उनका बहुत आभारी हूं कि आपके माध्यम से वो हमारी बात को भी सुनने का मौका शायद निकाल रहे होंगे। मैं उनका आभारी हूं। मैं उन्हें नमस्कार, प्रणाम, सलाम करता हूं। जहाँ तक आपने कहा कि मेरे विरोधी प्रत्याशी राजेश वर्मा जी ने आपको बहुत ही सम्मान के साथ भाई कह के पुकारा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम जिस देश के नागरिक हैं, हम जिस समाज के नागरिक हैं, उसकी अपनी एक संस्कृति है। उस संस्कृति के अंदर जो है सो हम एक दूसरे के भाई होते हैं। किसी जाति बिरादरी से रहने वाले हों, चाचा भतीजा सब कुछ होते हैं। तो चलिए, इसको लेकर के उन्होंने हमें भाई कहा है, भाई कह के पुकारा है। मैं उनका इस सवाल पर शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जब चुनावी बिसात बिछती है, चुनावी जंग का मैदान सजा होता है, तो उसमें कभी कभी इन शब्दों का इस्तेमाल चालाकी भरे अंदाज में भी किया जाता है। वो व्यापारी हैं, हम किसान हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम किसानों के संघर्ष के बीच से आते हैं, युवाओं के बीच के संघर्ष से आते हैं। मैंने पहले ही कहा, संस्कृति में जरूर वो सही है, मगर जंग के मैदान में अगर वो चालाकी, उस सवाल पर हम बाद में आएंगे सर। हम उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि संजय भाई की पृष्ठभूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि है। आपके पिताजी भी यहाँ पर खगड़िया विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, योगेंद्र सिंह जी, तो निश्चित रूप से इस बात का उन्होंने कहा कि वो अपने मुँह से कहा कि हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम कमज़ोर होंगे, राजनीतिक पृष्ठभूमि है। तो क्या लगता है आपको कि राजेश वर्मा जी को इस प्रकार के स्टेटमेंट में झलकता है कि उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ है कि आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से? नहीं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो मैं हूँ। राजनीतिक पृष्ठभूमि से मेरा परिवार अभी से नहीं, आज़ादी की लड़ाई से है। आज़ादी के देश की आज़ादी के संघर्ष में मेरी दादी जेल गई, मेरे चाचा शहीद प्रभु नैन मारे गए 1942 में, मेरे पिताजी कई बार जेल गए। महागठबंधन के अंदर 2000 में लालू जी के आशीर्वाद से विधायक भी हुए। सही है, मेरा भाई आज भी महागठबंधन और लालू जी के आशीर्वाद से विधानसभा में है। मैं खुद 1984 से खगड़िया के सरजमी से जुड़ा हुआ हूँ। छात्र, युवा और किसान के संघर्षों के मैं साथ रहा हूँ। तो इस सवाल पर वो कहते हैं कि उनके सामने ये मेरा चुनौती है कहीं न कहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये चुनौती का सवाल नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है कि वो चुनाव लड़ते हैं और वो विधानसभा का चुनाव पिछला वो भागलपुर में लड़ चुके हैं, मुझे जैसा मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके पास भी है, मेरे पास राजनीतिक पृष्ठभूमि समाज सेवा के लिए है, मेरे पास राजनीतिक पृष्ठभूमि देश सेवा के लिए है, जैसा मैंने अपना परिचय दिया, और उनके पास राजनीतिक पृष्ठभूमि पैसे की ताकत से है। तो चुनौती तो संघर्ष में होता है, वो चुनौती को किस रूप में लेते हैं मुझे पता नहीं। ये हमको लग रहा था कि जिस प्रकार से आपको एक वॉक ओवर देने का प्रयास किया गया कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव उन पे बना हुआ है, तो आपको लग रहा है कि आप नहीं, वॉक ओवर देने का मौका वो ऐसा वो नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो जिस ताकत को भगवान मानते हैं, जिस ताकत के सहारे वो खगड़िया लोकसभा में आए हैं,
दरअसल कल उस ताकत को वो भगवान भी कहेंगे, मगर जिस सनातन की वो बात करते हैं, जिस सनातन की वो बात करते हैं, तो सनातन धर्म के अंदर जिसके वो भक्त हैं वो उसको भगवान हिंदुस्तान की जनता नहीं मान सकती, वो हमारे भगवान नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन अब सवाल है कि यानी वो राजेश जी किनको भगवान मानते हैं? वो राजेश जी किनको भगवान मानते हैं, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव के मैदान में वो आए, अब भगवान किसको मानते हैं, तो मोदी जी को मानते हैं। अगर वो भगवान मानते हमारे इस धरती के लाल रामविलास, आदरणीय रामविलास पासवान जी को, तो हमारे धरती के लाल को वो कहते कि मैं उसका भक्त बन के आया। उनका पहला इंटरव्यू मैंने सुना, उनका नाम नहीं लिया। उनको जिन्होंने टिकट दिया, हमारा छोटा भाई चिराग पासवान जी ने, वो उनका वो जो शुक्रिया अदा करते, उनका नाम तक नहीं लिया। आपने बहुत ज़बरदस्त एक बात कही कि उन्होंने पूरे जो 8 मिनट के और समथिंग सेकेंड है जो चर्चा किए हैं, जो उनको टिकट प्रदान किए, और खगड़िया जो है सो निश्चित रूप से रामविलास जी के नाम से जाने जाते हैं, तो उनका नाम एक बार भी उसमें नहीं आया। भले वो कल जा कर के उनके घर पे जाके मिले, तो निश्चित रूप से आपको इसका क्या लग रहा है? ठीक है, वो मूर्ति पे माला देना या कहीं पर पूजा पाठ करना वो एक चीज़ है, वो ठीक है, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि सबसे पहले जो आदमी उनको कृतज्ञ किया टिकट देके, 18वीं लोकसभा का टिकट देके, रनिंग पार्टी का, और उस आदमी के प्रति कृतज्ञता उन्होंने नहीं दर्शाया, ये बनियागिरी नहीं है तो और क्या है। ये मोदी जी का मार्केटिंग करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना है उनको रामविलास जी का, मार्केटिंग करना चाहिए उनको चिराग जी का, वो नहीं कर पा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि खगड़िया की धरती से उनको लगाव नहीं है, खगड़िया की मिट्टी और इसके महक को वो नहीं पहचानते हैं, ये दिक्कत है। नहीं, उन्होंने तो एक और कहा था कि हम जो है सो चुनाव प्रचार खगड़िया आएंगे और कत्यानी मंदिर में जाएंगे, वहाँ मत्था टेक करके अपना चुनाव अभियान शुरू करेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है, जब कत्यानी स्थान आएंगे तो यहाँ पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, वो कत्यानी स्थान जा कर के माथा टेकें। हमारे ज़िले की वो सबसे बड़ी जो सबसे बड़े धर्म की स्थली है, तो वहाँ जाए, हम उनका स्वागत करते हैं उस धरती पर। मगर जो कत्यानी स्थान है, वो जो हमारी कत्यानी माँ वहाँ रहती हैं, तो इस जिला में रहने वाले के दिल में वो बसती हैं, और यहाँ के हर लोग जो है वहाँ पर हर सोमवार और शुक्रवार को जाते हैं। मैं कितने बार गया होऊंगा, अनगिनत है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कुछ लेना देना बहुत। वैसे स्वयं खुद अपने माँ बेटा का संबंध आप कत्याने से आपका बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें क्या सक। तो एक सवाल आता है कि आपको एक प्रकार से उन्होंने कहा है कि भाई कहा, और उन्होंने लड़ाई जो है सो अपने भगवान किसी और कहा कि मेरे पीछे एक ताकत है, और उसी के बल पे हम आगे बढ़ेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। तो आप इस बात को किस रूप में लेते हैं, आप कैसे शुरू करते हैं, कहाँ से आप शुरू कीजिएगा लड़ाई? देखिए, इस सवाल पर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर जितनी गिरावटें आई है कि एक बार मैं ये कहूँ कि राजनीति के अंदर जो गिरावट है वो कई बार वेश्याओं को भी शर्मसार करती है। अब हमारे राजेश जी अभी आए हैं राजनीति में, और राजनीति में आने के बाद यहाँ पे चुनाव वो लड़ रहे हैं। और आप याद करिए कि जिस पार्टी से वो आए हैं, वो पिछले काफ़ी दिनों से हमारे चिराग भाई वो जो है सो कह रहे थे कि हम हनुमान हैं मोदी जी के, और जब टिकट शेयरिंग का कुछ दिक्कत फंसा तो कुछ दिन तक एक महीना तक लगा कि वो राजनीति के क्षितिज से गायब हो गए। तो ये भी चलता है। हमारे तेजस्वी जी जो हमारे महागठबंधन के नेता हैं, उन्होंने उतना प्यार दिया, स्नेह दिया, आज भी दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उनके साथ उनके चाचा ने उस चाचागिरी का फर्ज का निर्वहन नहीं किया। तो राजनीति में ये होता है कि ये हमें भाई कहते हैं, और भाई वही वो मार्केटिंग के अंदाज में कह रहे हैं, व्यापार के अंदाज में कह रहे हैं, कि सतही तौर पे कह रहे हैं, हमें थोड़ा शक है। नहीं, उनका जो कहना है कि मेरे पीछे मोदी जी की ताकत है, एक ताकत काम कर रही है, तो आपके पीछे कौन सी ताकत है? मोदी जी की ताकत उनके पास है, मोदी जी का ताकत उनको काम करेगी, ये उनका कहना है।
मोदी जी की ताकत कौन है? मोदी जी की ताकत जनता है। जनता पिछले 10 वर्षों में उनके महंगाई के गारंटी को पहचान चुकी है। जनता पिछले 10 वर्षों में उनके हर 2 करोड़ नौकरी हर साल उसकी गारंटी को पहचान चुकी है। जनता उनके नारी सशक्तिकरण को तब पहचान गई जब मणिपुर में हमारी बेटियां निर्वस्त्र घूमती रही, उसे घुमाया गया, दुनिया में भारत शर्मसार हुआ। मोदी जी मौनी बाबा बने रहे। हमारी बेटियां मेडल लाई, उनके साथ उनका MP यौन शोषण किया, वो धरने पे बैठी रहीं, उन पे FIR हुआ, मोदी जी बिल्कुल कुछ नहीं बोले। कुलदीप सेंगर उनका एक MLA वहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसकी हत्या करता है, मोदी जी वहाँ पे चुप रहे। तो ये जनता जो है ये आज समझ चुकी है। जनता उनके हर गारंटी को समझ चुकी है। जनता उनके बेरोजगारी को समझ चुकी है। जनता उनके फौज का में जो हमारा बेटा है, जो हमारे देश की रक्षा करता है, उसकी नौकरी की गारंटी का जो सवाल था, उसको अग्नि योजना और अग्निवीर में बदलकर 4 साल की सेवा, उसको समझ चुकी है। हमारे किसान जो है वो अपने खेतों में पानी, अपने फसल का वाजिब दाम, उसके लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं। वो समझ रहे हैं जब वो दिल्ली जाते हैं तो ज़मीन पर कीलें गाड़ी जा रही हैं। दिल्ली जैसे लगता है किसी का बाप का हो गया, उन्हें जाने देने से रोका जा रहा है। जनता समझ चुकी है। तो अब जिस ताकत की बात हमारे राजेश वर्मा जी कर रहे हैं, वो ताकत उनके पास रही ही नहीं। यही वजह है वो अब घबराहट में कह रहे हैं कि चुनाव की ज़रूरत नहीं है, 400 से पार हमें ऐसे ही आ रहा है। घबरा रहे हैं वो। उनका 56 इंच का सीना हर रोज़ सिकुड़ता जा रहा है। तो अब वो चलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। यानी आपके पीछे जो खड़े हैं, जो जनता हैं, जो किसान हैं, जो प्रताड़ित हैं मोदी सरकार से, उसकी ताकत आपके पीछे। वो मेरे पीछे नहीं खड़ी है भाई, वो खड़ी है हमारे तेजस्वी जी के 17 महीने के अंदर 5 लाख से ज़्यादा नौकरी की गारंटी के साथ। वो खड़ी है तेजस्वी जी के स्वास्थ्य के सवाल पर जो वायदे और जो काम उन्होंने किया है, उसके साथ खड़ी है। वो जनता खड़ी है जो हमारे पीछे जिसको देख रहे हैं, वो खड़ी है शिक्षा के सवाल पर जो उनका योजना है, उसके साथ खड़ी है। वो खड़ी है जो बिहार में 22 लाख बेघर भूमिहीन है और जिसको 17 महीने की सरकार ने पर्चा देने के लिए और ज़मीन एक्वायर करके घर बनाने के लिए जो योजना बनाई, उसके पीछे खड़ी है। वो खड़ी है नारी को असली मायने में सशक्तिकरण, एक ताकत दे करके उसको जो है सो एक स्वयं शक्तिमान बनाना, उसके पीछे खड़ी है। ये मेरे पीछे खड़ी क्यों रहेगी? और वही लालू जी और तेजस्वी जी ने हमारा उन्होंने अपना सिपाही बना करके एक चिट्ठी दिया और कहा कि इस चिट्ठी को लेकर संजय जाइए और जन जन तक पहुंचाइए। जैसे 2020 में एक जनोन्माद था और उस जनोन्माद में मैं डिप्टी CM रह करके उस पर आधी गारंटी को मैंने पूरी की। गारंटी वाले मोदी जी नहीं हैं, गारंटी वाले हम आप हैं। ये 2024 में ये 40 के 40 सीट हम जीतेंगे और इस 40 सीट के जीतने के बाद ये जन समर्थन जो अपार है, इसके आधार पर 2025 में हम बिहार में सरकार भी बनाएंगे। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है संजय जी, ये आप बहुत आश्वस्त हैं। ये है हमारे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुमार ने के लाजवाब तरीके से एक डिफेंड किया है। और राजेश वर्मा जी जो जितना जो स्टेटमेंट दिया है, उनका जवाब दिया है, इनके पीछे जनता खड़ी है। और देखना है कि आने वाली लोकसभा चुनाव 7 मई को जनता इस बात को कितना याद रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।